जब भी आप पाइथन में वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी आप पाइथन में वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो यहां पर हमें यूज करना पड़ता है डीजेंगो। अगर आप डीजेंगो को सीखना चाह रहे हैं तो पहले स्टेप में आपको ये टेक्नोलॉजी कवर करना पड़ेगी। अब स्टैटिक और डायनेमिक वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है, डीजेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन क्या है, ठीक है, हाउ इट मैनेज द डीजेंगो। डीजेंगो डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए जिस आर्किटेक्चर को यूज करता है वो है ORM आर्किटेक्चर। तो किस तरीके से हम डीजेंगो को यूज करेंगे विद दिस MVT फ्रेमवर्क, विद दिस MVT आर्किटेक्चर, ये हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर डीजेंगो के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड आ रही है सर डीजेंगो का कोर्स आप कब से शुरू करेंगे, तो चलिए बात करेंगे आज डीजेंगो एप्लीकेशन की। लेकिन आपने पाइथन का कोर्स अगर कंप्लीट किया है और अगर आपको फर्स्ट लेक्चर पाइथन का याद है तो हमने वहां भी जो शुरुआत की थी, आज यहां भी वहीं से शुरुआत करेंगे। वाई देयर इज अ नीड ऑफ डीजेंगो, क्या है ये डीजेंगो, ये तो सेकंड स्टेप है। वाई डीजेंगो, सेकंड हमारा फिर वही क्वेश्चन आता है व्हाट इज दिस डीजेंगो, ओके, और देन फाइनली हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू लर्न इट, इसको कैसे सीखा जाएगा। क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं बॉस, कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये पता करिए क्यों इस टेक्नोलॉजी को आप पढ़ने जा रहे हैं। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डीजेंगो इन द मार्केट एंड व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सब्जेक्ट, कि हम इससे पढ़ना क्यों शुरू करें। सर सबने सुना है ना, सब डीजेंगो पढ़ रहे हैं इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट आंसर, राइट। लेकिन आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर स्कोप क्या है, उस टेक्नोलॉजी में आपको किस तरीके के करियर ऑप्शंस मिलेंगे। क्योंकि आप समझिए ये कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जो आप किसी पेपर को क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट में पेपर है और आपको क्लियर करना है। दिस आर द टेक्नोलॉजी विच एक्चुअली इन द मार्केट फॉर डेवलपमेंट टास्क। ये सारी वो टेक्नोलॉजी जो आप अपने करियर डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, राइट, एंड देयर आर ह्यूज ऑप्शंस आर अवेलेबल, राइट। तो इन सारे ऑप्शंस में से हमने डीजेंगो को क्यों सिलेक्ट किया है। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर ऑलरेडी पाइथन का कोर्स हमने आपका कंप्लीट किया है और वहां पर भी आपने बताया था कि बॉस डीजेंगो इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ पाइथन। तो आप समझिए अभी जो पाइथन हमने कंप्लीट किया है वो है हमारा कोर पाइथन, है ना। हमने कोर पाइथन कंप्लीट किया, हमने एडवांस पाइथन कंप्लीट किया। एडवांस पाइथन में हमने एक्चुअली डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात की थी, याद है, हमने किंटर को यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे डेवलप करना है ये मैंने आपको पाइथन में बताया था। तो ये था हमारा कोर का कॉन्सेप्ट। कोर पाइथन में आप देखिए, अगर आप पाइथन के कोर्स को थोड़ा सा रिवाइज करें, याद करें, तो मैंने आपसे कहा था एक्चुअली पाइथन का कोर्स मल्टीपल एरिया में डिवाइडेड है, राइट, कि पाइथन विद द यूज ऑफ पाइथन वी कैन गो फॉर वेब डेवलपमेंट, विद द यूज ऑफ पाइथन वी कैन गो फॉर गेमिंग एप्लीकेशन, विद द यूज ऑफ पाइथन वी कैन गो फॉर IoT एप्लीकेशन, विद द यूज ऑफ पाइथन AI एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एंड देयर आर ह्यूज एरियाज जहां पाइथन ने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है, राइट। वेब डेवलपमेंट दैट इज पॉसिबल इन पाइथन, गेमिंग एप्लीकेशन, IoT एप्लीकेशन, AI एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। लेकिन इन सभी एरिया को कवर करने के पहले आपको कवर करना पड़ता है कोर पाइथन। तो जो कोर पाइथन है, ये कोर पाइथन हमें ये सिखाता है कि बॉस व्हाट एग्जैक्टली गिवन बाय द पाइथन। याद है हमने कोर पाइथन में डिटेल में ये पढ़ा कि बस पाइथन में कलेक्शंस क्या होता है, पाइथन में लूप्स किस तरीके से चलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमने पाइथन की डिस्कस की, अरे कॉन्सेप्ट्स इन पाइथन। तो ये सब समझ के हमने अभी तक ये समझा है कि ओके दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन पाइथन फॉर डेवलपमेंट। तो ये था अभी जो हमने पढ़ा वो था कोर पाइथन, राइट। लेकिन जब एक बार हमारा कोर पाइथन कंप्लीट होता है फिर हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे है, जहां पर हमने एडवांस पाइथन देखा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएशन, किंटर को यूज करके मैंने आपको दे लॉट ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम लोगों ने डेवलप की है, ग्राफिकल एप्लीकेशन, GUI एप्लीकेशन इफ यू रिमेंबर। लेकिन वो जो ग्राफिकल और GUI एप्लीकेशन थी वो थी आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। डेस्कटॉप मतलब इट्स अ सिंगल यूजर एप्लीकेशन, कि जहां पर आपने एक सिंगल यूजर के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप की है, तभी तो हमने उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोला था। इट इज नॉट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन, इट इज नॉट वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वो था हमारा सिंगल डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो हमने एक इंटर को यूज करके डेवलप किया था। ओके, हमने डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलप की, हमने लॉगिन एप्लीकेशन डेवलप की, होटल मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाई। ओके, देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाए यूजिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन पाइथन। लेकिन अब इसके आगे की स्टेप की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एरिया तो अभी भी बचे हुए,
कि पाइथन, सर आपने बोला था पाइथन कैन बी यूज फॉर एआई डेवलपमेंट, आईओटी एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, राइट। लेकिन अब इन सब में से अब हम पाइथन के सेकेंड एरिया को कवर करने की बात कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट इन पाइथन। कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन इन पाइथन, कि किस तरीके से हम पाइथन में वेब एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। और पाइथन में जब हम वेब एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा थिंग आई नीड टू लर्न फॉर दैट, कि मुझे क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सर अभी तक जितना हमने पढ़ा क्या ये सफिशिएंट नहीं है वेब डेवलपमेंट के लिए? सफिशिएंट की बात नहीं है, ये रिक्वायर्ड है। बात सफिशिएंट की हो ही नहीं रही है, ये रिक्वायर्ड है। जो कोर पाइथन हमने पढ़ा है वो रिक्वायर्ड है। क्या पाइथन में किसी भी एरिया में जाएंगे तो आपको कोर पाइथन के कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता होंगे आप एक भी एरिया कवर नहीं कर पाएंगे। तो अब यदि मुझे पाइथन में वेब डेवलपमेंट की बात करना है तो आप देखिए, जो मैंने स्टेटमेंट एक लाइन लिखी थी, इंट्रोडक्शन ऑफ डीजैंगो वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, तो यहां पर रोल प्ले करती है वेब डेवलपमेंट के लिए डीजैंगो टेक्नोलॉजी, विच इज अ पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, तो डीजैंगो एक्चुअली यूजेस फॉर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन इन पाइथन, कि जब भी आप पाइथन में वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी आप पाइथन में वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो यहां पर हमें यूज करना पड़ता है डीजैंगो को। एंड इट इज अ फ्रेमवर्क, अभी एक सिंपल डेफिनेशन में बोल रहा हूं, इट इज अ फ्रेमवर्क विच इज बेस्ड ऑन पाइथन फॉर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन। और आगे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो कि डीजैंगो को यूज करके डेवलप्ड हुई है, एंड देयर आर लॉट ऑफ फेमस वेबसाइट्स, राइट, जिन्होंने डीजैंगो को यूज किया है फॉर वेब डेवलपमेंट। तो एक्चुअली हम डीजैंगो क्यों पढ़ने जा रहे हैं, पहले एक बस इतना क्लियर हुआ, व्हाई, है ना, सिंपल व्हाई, कि व्हाई वी शुड गो फॉर डीजैंगो, राइट। ये तो अरे कौन सा टॉपिक खुल गया, ये है कि व्हाई वी गो फॉर अ डीजैंगो एप्लीकेशन। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जब तक आप व्हाई को नहीं समझोगे, क्योंकि देखिए पाइथन इज अ वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी, पाइथन इतनी वाइड टेक्नोलॉजी है, इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी है कि आप इसके हर एरिया को कवर करने जाएंगे तो आपको हर बार समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक आप पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि आप देखिए सी में अगर कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस में कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं, तो आपको पता है देयर इज अ सिंगल एप्लीकेशन। लेकिन यहां पर अगर आप कोई टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाइथन मल्टीपल एरियाज में डिवाइडेड है, तो हर बार आपको यह समझना पड़ेगा। अगर आप इंटर पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको याद है वहां मैंने बनाया था फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, फॉर जीयूआई एप्लीकेशन, हमने वो टॉपिक पढ़ा। अगर आप गेमिंग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो आपको वो टॉपिक्स पढ़ना पड़ेंगे फॉर जो कि गेमिंग एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। बट यदि हम डीजैंगो को स्टार्ट कर रहे हैं, सो डीजैंगो इज अ वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन, कि विद द यूज ऑफ डीजैंगो वी कैन इजीली डेवलप द वेब एप्लीकेशन। ओके, तो अब यहां पर जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है, सर वेब डेवलपमेंट में डीजैंगो का क्या रोल है। ओके, तो अब देखिए कोई भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को जब हम डिवाइड करते हैं या वेब एप्लीकेशन को हम डिफाइन करते हैं, तो आपको पता है वेब एप्लीकेशन मतलब क्या, एन एप्लीकेशन विच इज बेस्ड ऑन इंटरनेट। बहुत बेसिक से बहुत इनिशियल लेवल पे हम चीजों को शुरुआत कर रहे हैं। यदि हम वेब एप्लीकेशन को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन विच इज बेस्ड ऑन इंटरनेट। एक ऐसी एप्लीकेशन जो इंटरनेट बेस्ड है, जो सर्वर बेस्ड है, कि जिसको आप सर्वर पे अपलोड करेंगे और मल्टीपल क्लाइंट उसको एक्सेस करेंगे। एन एप्लीकेशन विच इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एक ऐसी एप्लीकेशन जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होती है, ये वेब एप्लीकेशन कहलाती है। तो जब हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप समझिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट बेसिकली। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक को हम बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। वन इज कॉल्ड स्टैटिक वेब एप्लीकेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। अब स्टैटिक और डायनेमिक वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो यदि आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और यदि आपको उसमें डीजैंगो को यूज करना है तो डीजैंगो कहां पे यूज होगा, इन वेयर वी आर गोइंग टू यूज डीजैंगो फॉर वेब डेवलपमेंट। तो यहां पर जब हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्टैटिक वेब एप्लीकेशन और सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। स्टैटिक वेब एप्लीकेशन हम इस तरीके की वेबसाइट्स को बोलते हैं जो फिक्स्ड कांस्टेंट पेजेस होते हैं ना, देयर आर नो डेटाबेस इंटरेक्शन इन दिस एप्लीकेशन। कि आपने कोई वेबसाइट ओपन की है, ठीक है, और उस वेबसाइट को ओपन करके आपने उसके कंटेंट देख लिए, आपने वेबसाइट को पढ़ा और वेबसाइट को बंद कर दिया। कुछ इमेजेस थी, आपने वो इमेजेस देखी, ठीक है, आपने कुछ कंटेंट थे, उन कंटेंट को पढ़ा और आपने वेबसाइट को बंद कर दिया। ना आपने वेबसाइट को कोई डेटा दिया, ना वेबसाइट ने आपको कोई डेटा रिटर्न किया। Such type of web applications are basically called static web application। ये कहलाती है static web application।
और जब हम स्टैटिक वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एक्चुअली ये होता है फ्रंट एंड। अगर देखा जाए तो इट इज अ फ्रंट एंड, राइट, कि कोई भी एप्लीकेशन दो टाइप में डिवाइडेड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो स्टैटिक वेब एप्लीकेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट हमें कहां पर, एक्चुअली वेबसाइट का वो पार्ट जो यूजर से इंटरेक्शन करता है वो फ्रंट एंड कहलाता है। तो कोई भी वेबसाइट जब डायनेमिक बनाना होती है तो वो डायनेमिक बाद में बनती है, पहले वो वेबसाइट बनती है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड पेजेस, कांस्टेंट पेजेस, ठीक है। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो आप फ्रंट एंड लेवल पे क्या करोगे, आप इस तरीके से फॉर्म तो डिजाइन कर दोगे, ठीक है। ये आपने फॉर्म बना दिया, यहां पर आपने नेम ले लिया, यहां पर आपने एड्रेस ले लिया, सिटी ले लिया, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स बना दिया, चेक बॉक्स बना दिए, रेडियो बटन बना दिया, ओके का बटन। बट ये है आपका फ्रंट एंड, ये आपका एक कांस्टेंट पेज है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहां पर मैं कुछ डेटा एंट्री करूंगा और डेटा एंट्री करके मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया तो ये आगे कोई एक्शन परफॉर्म होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये फिक्स्ड पेजेस है, सिंपल स्टैटिक पेजेस है जो आपने फ्रंट एंड के लिए रेडी की है। और यदि आपको लगता है कि यू वांट टू डिजाइन सच टाइप ऑफ स्टैटिक पेजेस या कांस्टेंट पेजेस, तो ये टास्क हम परफॉर्म करते हैं फ्रंट एंड लेवल पे, हम जिन टेक्नोलॉजीज को हम यूज करते हैं फॉर वेब डेवलपमेंट। और आप देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूं कि बॉस, यदि आप वेबसाइट डेवलपमेंट का थॉट अपने दिमाग में ला रहे हैं, अगर आप डीजेंगो को सीखना चाह रहे हैं, तो पहले स्टेप में आपको ये टेक्नोलॉजी कवर करना पड़ेगी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजी है जो किसी भी वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड के लिए यूज आती है ना। देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने कुछ के नाम अभी लिखे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, मैं आपको हमेशा ये बात बोलूंगा कि बॉस, यदि आप वेब डेवलपमेंट का थॉट भी दिमाग में ला रहे हैं तो ये थॉट भी तब लेके आइएगा। अगर आप डीजेंगो सीखना प्लान कर रहे हैं तो पहली स्टेप में ये थॉट लाने के पहले आई होप कि आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, क्योंकि यदि आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट नहीं जानते हैं तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप डीजेंगो की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें। रीजन इज दैट कि जब हम डीजेंगो को यूज करने वाले हैं, सो दैट इज फॉर डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, दैट इज फॉर बैकएंड एप्लीकेशन, कि डीजेंगो किसी भी वेबसाइट के बैकएंड में काम करता है। दिस फ्रेमवर्क इज एक्चुअली यूज्ड बैकएंड पार्ट, एक्चुअली यूज्ड इन बैकएंड पार्ट। तो बैकएंड के लिए पहले फ्रंट एंड तो डिजाइन करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये पेज डिजाइन कैसे हुआ है। And to provide look and feel into this page, to provide a client side validation into this page, हम यूज करते हैं इन टेक्नोलॉजीज को, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, राइट। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम एक वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन यदि हम ये चाहते हैं कि इस वेबसाइट में मुझे डेटाबेस इंटरेक्शन करना है, इस वेबसाइट से मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो ये टेक्नोलॉजी डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्शन नहीं कर सकती। Got it? For making an application more interactive, more dynamic, मुझे इस एप्लीकेशन के साथ में किसी न किसी ऐसी लैंग्वेज को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, किसी न किसी ऐसी लैंग्वेज को ऐड करना पड़ेगा जिसका कंपाइल्ड कोड, क्योंकि आप देखिए स्टैटिक वेबसाइट अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो स्टैटिक वेबसाइट डेवलपमेंट तो ठीक है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को यूज करके आप डेवलप कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू मेक दिस वेबसाइट डायनेमिक, अगर आप इस वेबसाइट को डायनेमिक एप्लीकेशन में क्रिएट करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसमें आपको कोडिंग पार्ट करना है, सर्वर साइड एप्लीकेशन डेवलप करना है, सो यू नीड टू इंक्लूड वन लैंग्वेज विद दिस टेक्नोलॉजीज। आपको इन फ्रंट एंड के साथ में एक बैकएंड टेक्नोलॉजी को ऐड करना पड़ेगा, राइट। और वो बैकएंड टेक्नोलॉजी यहां पर यदि आप पाइथन में वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सो दैट वेब बैकएंड टेक्नोलॉजी इज डीजेंगो, कि जहां पर हम फ्रेमवर्क की बात करेंगे विच इज अ पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क, एंड नो डाउट दैट लैंग्वेज जो कि इसके बैकग्राउंड में काम करेगी दैट इज अ पाइथन। फिर मैंने आपको क्या बोला, डीजेंगो इज अ पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क। यही वेब डेवलपमेंट अगर आप जावा में करते हैं तो हम बात करते हैं विद दिस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वी आर गोइंग टू ऐड सर्वलेट JSP विच इज अ जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी। JSP सर्वलेट क्या है, इट इज अ जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो जब हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं जावा में, तो हम टेक्नोलॉजी कौन सी सीखते हैं, सर्वलेट, JSP। लेकिन सर्वलेट JSP का कोड हम किस टेक्नोलॉजी में लिखेंगे, मतलब किस लैंग्वेज में लिखते हैं, जावा में लिखते हैं। सिमिलरली यदि हम बात कर रहे हैं टू डेवलप अ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन इन पाइथन, तो यहां पर हमारा फ्रेमवर्क क्या होगा, दैट इज अ डीजेंगो फ्रेमवर्क, एंड दैट डीजेंगो फ्रेमवर्क यूजेस बेस्ड ऑन पाइथन। ये जो डीजेंगो फ्रेमवर्क है ये पूरी तरह से पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो यहां पर
आई होप आपको यह समझ में आ रहा है जो मैं आपको पहली स्टेप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डीजेंगो, कि जब हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कहां पर डीजेंगो को हमें यूज करना है टू मेक एन एप्लीकेशन डायनामिक। और डीजेंगो हमेशा किसी भी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बैकएंड में यूज में आता है। इट इज अ बैकएंड टेक्नोलॉजी बेसिकली। तो कोई भी वेबसाइट की जब हम बात करते हैं तो वेबसाइट एक्चुअली होती है स्टैटिक और डायनेमिक। और स्टैटिक वेबसाइट की डिजाइनिंग, स्टैटिक वेबसाइट मतलब डिजाइनिंग फेज ऑफ द वेबसाइट, और यही कहलाता है वेबसाइट का फ्रंट एंड। लेकिन जब इस फ्रंट एंड को आपने एक बार डिजाइन कर दिया तो ये हो गया HTML CSS को यूज करके। नाउ इफ यू वांट टू मेक दिस एप्लीकेशन डायनेमिक तो हियर वी आर गोइंग टू यूज डीजेंगो। विद दिस टेक्नोलॉजी हम बात करेंगे डीजेंगो की। तो ये जो डीजेंगो है, ये डीजेंगो आपकी एप्लीकेशन को कन्वर्ट करेगा डायनेमिक में। वंस वी अप्लाई दिस डीजेंगो, ठीक है, सो दैट इट इज पॉसिबल दैट वी कैन मेक अ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, वी कैन राइट अ कोड इन पाइथन। ठीक है, हम डेटाबेस इंटरेक्शन कर सकते हैं कि डेटाबेस में अगर आपको कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना, लाइक अगर आपने बोला मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो ये सारा काम आप HTML CSS को यूज करके नहीं कर सकते। फॉर दैट यू नीड वन टेक्नोलॉजी, वन लैंग्वेज जो इसके साथ ऐड होगी। तो यदि ये डीजेंगो पाइथन बेस्ड है, तो याद है हमने पाइथन में पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ा है, तो हम यहां पर उसको यूज कर लेंगे। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो पाइथन में वेब डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो आई होप ये वाई वाला कॉन्सेप्ट अभी आप समझ पा रहे हैं कि वाई वी शुड गो फॉर दिस टेक्नोलॉजी। लेकिन अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्वेश्चन ये आता है, सर एक्चुअली अगर हम डीजेंगो को डिफाइन करें, नो डाउट देखिए मैं एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं, बट अगर हम डीजेंगो को डिफाइन करें, क्योंकि सर समझ में आ गया डीजेंगो हमें क्यों पढ़ना है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी डीजेंगो क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ओके, तो ये अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ये था व्हाई वी नीड डीजेंगो। और मैंने आपको क्या बोला, देयर आर लॉट ऑफ पैरेलल टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, बट मोस्ट ऑफ द मतलब जिसको हम बोले यूजेबल टेक्नोलॉजी या जो रैपिड एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी जो है, दैट इज अ डीजेंगो, जो आपकी एप्लीकेशन के फास्ट डेवलपमेंट के लिए यूज में आती है, इजी टेक्नोलॉजी है एज कंपेयर टू अगर हम जावा की बात करें तो द सेम थिंग वी कैन गो विद द JSP सर्वलेट इन जावा, the same thing we can go for C#.NET, ASP.NET in Java, which is a backend technology. But when we are talking about to develop a web application in Python, so that we'll go for Django application, जो आपके एप्लीकेशन को डायनेमिक कन्वर्शन के लिए यूज में आएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जब बच्चा वेब डेवलपमेंट में आता है कि सर HTML पढ़े, CSS पढ़े और इनके अलावा फिर ये क्यों पढ़े। गॉट इट। तो आई होप यहां तक अभी आपको समझ में आ गया कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट किसी भी वेबसाइट के फ्रंट एंड लेवल पे काम करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एप्लीकेशन को स्टैटिक से डायनेमिक में कन्वर्ट करना है, आपको उसमें लॉजिकल कोड लिखना है, आपको उसमें डेटाबेस कनेक्शन करना है, सो वी नीड वन लैंग्वेज जो कि हमें इसके साथ ऐड करनी पड़ेगी। तो हियर वी आर गोइंग टू कम अप विद द डीजेंगो। लेकिन जब हम डीजेंगो को डिफाइन करते हैं कि सर डीजेंगो को डिफाइन आप कैसे करोगे, तो देखिए ये एक एक लाइन अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। ये केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जहां पर मैं आपको डीजेंगो क्यों यूज करना है, डीजेंगो क्या है, किस तरीके से इसको यूज करेंगे हम, या इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। एंड बिलीव मी, इट इज मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी इन द मार्केट। देयर आर ग्रेट सैलरी पैकेजेस आर अवेलेबल अगर आप डीजेंगो को कंप्लीट कर लेते हैं तो। बहुत डिमांडिंग है पाइथन, डीजेंगो, दीज आर द वेरी ह्यूज डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज इन द मार्केट राइट नाउ। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस पूरे कोर्स में कंसिस्टेंसी बना के रखिए, क्योंकि इट इज मोर प्रैक्टिकल रादर देन थ्योरेटिकल, कि कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा मैं आपको सिस्टम पे रन करके समझाऊंगा। क्योंकि आप सोचिए अगर आप एक वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमें सिस्टम पे सर्वर लेवल पे चीजों को समझना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा। तो वो बोर्ड की बजाय आप जब सिस्टम पे समझेंगे तो चीजें ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। लेकिन शुरुआत के 3, 4, 5 लेक्चर में बोर्ड पे इसलिए कवर करूंगा क्योंकि पहले मुझे आपको टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाना है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस टेक्नोलॉजी, क्या हम कवर करने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी में। तो अगर हम डीजेंगो को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इट्स अ फ्रीवेयर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन पाइथन। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको यही बात बोला, लेकिन फ्रीवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, सारी बातें हम आगे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे राइट। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट्स अ फ्रीवेयर ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड इट इज बेस्ड ऑन MVT आर्किटेक्चर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट दिस टेक्नोलॉजी।
आप में से कई लोगों ने MVC आर्किटेक्चर के बारे में अगर सुना हो, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, जब मैं डिफरेंस बताऊंगा तब अपन बात करेंगे। MVC इज कॉल्ड मॉडल व्यू कंट्रोलर, while we can say that Django is an MVT based framework, मॉडल व्यू टेम्पलेट। ठीक है, तो ये मॉडल व्यू टेम्पलेट फ्रेमवर्क क्या है, मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें मॉडल क्या है, व्यू क्या है, टेम्पलेट क्या है, ये अपने आप में ह्यूज कॉन्सेप्ट है। मॉडल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, व्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, टेम्पलेट्स। ठीक है, तो किस तरीके से हम Django को यूज करेंगे विद दिस MVT फ्रेमवर्क, विद दिस MVT आर्किटेक्चर, ये हम बात करेंगे। MVC और MVT में क्या डिफरेंस है? ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MVC आर्किटेक्चर एंड MVT आर्किटेक्चर? Django किस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है? हम जब JSP सर्वलेट पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं दैट इज बेस्ड ऑन MVC आर्किटेक्चर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट MVT आर्किटेक्चर। जब हम यहां पे, अभी मैंने कुछ तो लिखा ही नहीं, जब हम यहां पे डेटाबेस कनेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, व्हेन वी विल टॉक अबाउट डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो हम बात करेंगे Django यूज बेस्ड ऑन ORM आर्किटेक्चर, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, कि Django में जो डेटाबेस एप्लीकेशन हम इंप्लीमेंट करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन ORM आर्किटेक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल आर्किटेक्चर in the market right now for developing an web application। तो यदि आप एक्चुअली Django को समझना चाहते हैं ना, तो आप समझिए आपको दो मेजर आर्किटेक्चर पे यहां पर फोकस करना पड़ेगा। वन इज MVT विच इज मॉडल व्यू टेम्पलेट, विच इज मॉडल व्यू टेम्पलेट। डोंट वरी, अभी आप बिल्कुल दिमाग में मत लाइए कि सर ये क्या है, किस तरीके से। मैंने आपको क्या बोला है, ये केवल एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इज एक्चुअली Django और क्या हमें पढ़ना है। Django किन आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, ये फ्रेमवर्क किस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, ये कहां रोल प्ले करता है वेब डेवलपमेंट। ये तो पता चल गया कि वेब डेवलपमेंट में हम इसको यूज करते हैं। वेब डेवलपमेंट होता क्या है, पाइथन में वेब डेवलपमेंट किस तरीके से करेंगे, ये सारा डिस्कशन अभी हमारा चल रहा है। ओके, तो ORM दिस इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, तो ये हम बात करेंगे ORM आर्किटेक्चर क्या होता है। अगर आपने मेरे कोर पाइथन के लेक्चर अटेंड करें तो याद है मैंने आपको कोर पाइथन में डेटाबेस कनेक्टिविटी ORM आर्किटेक्चर से खुद इंप्लीमेंट करके बताई थी, लेकिन वो ORM हमने इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, Django किस तरीके से ORM को यूज करता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट, अच्छा एक क्वेश्चन आता है सर, एक्चुअली Django जो है उनको उसको मैनेज कौन करता है, मतलब इस Django इज बेस्ड ऑन पाइथन, ओके, बट एक्चुअली Django मैनेज्ड बाय दिस Django सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, तो ये Django सॉफ्टवेयर फाउंडेशन क्या है, ठीक है, हाउ इट मैनेज द Django, ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। DSF की बॉस कौन है जो Django को मैनेज कर रहा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ Django आर अवेलेबल। तो who actually manage this Django, who are the inventor, हिस्ट्री क्या है Django की, इसके बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक एंड फनी कॉन्सेप्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड Django, इसको Django क्यों बोला गया, Django मीन्स व्हाट, तो ये हिस्ट्री पे हम आएंगे जब डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन फिलहाल अभी हम बात करते हैं। ओके, देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर इस पूरे कोर्स में हम मेजरली किन टॉपिक्स पे फोकस करने वाले हैं, एंड बिलीव में मैंने आपको क्या बोला है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ये मेरी श्योरिटी है कि यू कैन इजीली डेवलप एनी टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन Django। लेकिन बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट एक ही है कि इस Django को शुरू करने के पहले अगर आप HTML CSS नहीं जानते हैं तो आप प्लीज मेरे वेब एप्लीकेशन वाले जो कोर्स है, आप वेब डेवलपमेंट कोर्स को रेफर करें, पहले HTML CSS सीखें, उसके बाद Django में आए, क्योंकि जब मैं Django में HTML CSS के कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो कोई इश्यू नहीं है, इट्स वेरी गुड। लेकिन जावास्क्रिप्ट चलिए फिर भी मिनिमाइज, लेकिन HTML CSS तो कंपलसरी रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये वो टॉपिक्स हैं मेनली जो हम Django में कवर करने वाले हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ Django, कि क्या क्या फीचर्स Django ने हमें दिए हैं फॉर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, सेकंड विल टॉक अबाउट इंस्टॉलेशन ऑफ Django, कि Django का इंस्टॉलेशन हम किस तरीके से करेंगे, किस फ्रेमवर्क को हम यूज करेंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स ऑफ पाइथन आर अवेलेबल, Jupyter है, ठीक है, देन वी हैव PyCharm है। तो
तो हम डीजेंगो के डेवलपमेंट के लिए किस एडिटर को यूज करने वाले हैं? हम जुपिटर को यूज करेंगे, हम पाइचार्म को यूज करेंगे, हम VS कोड को यूज करेंगे, हम पाइथन IDLE को यूज करेंगे? ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि जब स्टार्टिंग करते हैं पाइथन में किसी भी एप्लीकेशन की तो बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि सर किस फ्रेमवर्क को यूज करें? तो बात करेंगे जब हम इंस्टॉलेशन वाले टॉपिक पे आएंगे, ठीक है, कि हम डीजेंगो को डेवलप करने के लिए किस फ्रेमवर्क को यूज करने वाले हैं फॉर डीजेंगो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ IDE आर अवेलेबल। ठीक है, पाइथन के लिए हमारे पास IDLE है, पाइथन के लिए हमारे पास जुपिटर है, पाइचार्म है, तो बात करेंगे। देन MVT आर्किटेक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने अभी आपको क्या बोला कि डीजेंगो इज बेस्ड ऑन दिस MVT आर्किटेक्चर, इट इज नॉट MVC, इट इज MVT। तो ये MVT आर्किटेक्चर क्या है? ठीक है, देन विल टॉक अबाउट वेब डेवलपमेंट, सेशन मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट की हाउ टू मैनेज द सेशन। मैं आपको बोल रहा हूं बॉस, किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे वो डीजेंगो को यूज करके कर रहे हैं पाइथन में, चाहे आप जावा में JSP सर्वलेट को यूज कर रहे हैं, चाहे आप ASP.NET यूज कर रहे हैं .NET प्लेटफॉर्म में, सेशन मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। विदाउट सेशन मैनेजमेंट में तो ये बोलता हूं बॉस, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप एक प्रॉपर डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बना पाए। खासकर अगर आप कोई कमर्शियल एप्लीकेशन बना रहे हैं, ई-कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, देन यू हैव टू यूज दिस सेशन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो हाउ टू मैनेज द सेशन, सेशन क्या होता है, किस तरीके से सेशन मैनेज होता है, कुकीज के कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज कुकीज, कुकीज क्या होती हैं, कुकीज किस तरीके से मैनेज होती हैं, ओके, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू डेवलप अ डेटाबेस एप्लीकेशन यूजिंग डीजेंगो, कि सर हमने कोर पाइथन में PDPC पढ़ा है, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, लेकिन यहां पर डीजेंगो को यूज करके हम किस तरीके से डेटाबेस कनेक्टिविटी डेवलप करेंगे। और यही हम MVT में बात करेंगे कि मॉडल क्या होते हैं, व्यू क्या होता है, टेम्पलेट क्या होते हैं। डेटाबेस जो है वो मॉडल लेवल पे काम करता है, लेकिन यहां पर मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जब हम डीजेंगो में डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करेंगे, सो कंपल्सरी यू शुड नो दैट ORM आर्किटेक्चर, क्योंकि डीजेंगो डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए जिस आर्किटेक्चर को यूज करता है वो है ORM आर्किटेक्चर। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे इंटरव्यू रूम के प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सबसे बड़ी बात है, ठीक है, प्रोजेक्ट अपनी जगह है, इंटरव्यू अपनी जगह है बॉस, अगर जॉब लगेगी तो जब आप कंपनी में जाके वेब डेवलपमेंट करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट ही तो इंप्लीमेंट करना है आपको। ये कोर्स जो हम कर रहे हैं किसी पेपर को क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये पूरा कोर्स हम पढ़ रहे हैं ताकि फ्यूचर में जब हम वेब डेवलपमेंट के लिए जॉब अप्लाई करेंगे, जॉब मिलेगी इन डीजेंगो, तो हाउ टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम यहां पे सीखने वाले हैं, राइट। देन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट यूजिंग डीजेंगो, एटलीस्ट मिनिमम 5 to 10 प्रोजेक्ट हम डीजेंगो को यूज करके डेवलप करेंगे एट द एंड। एंड देन फाइनली वी डिस्कस द मेन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि डीजेंगो से रिलेटेड पूछे गए हैं। लेकिन आप समझिए, ये मैंने मेजर टॉपिक्स के नाम लिखे कि विच आर द मेजर। मैं अभी टेक्निकल वर्ड पे नहीं गया हूं, क्योंकि अगर मैं टेक्निकल आऊंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये वो मेजर टॉपिक हैं जो हम डीजेंगो में कवर करने वाले हैं, आर्किटेक्चर, वेब डेवलपमेंट, सेशन मैनेजमेंट, कुकीज के कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा डेटाबेस एप्लीकेशन यूजिंग डीजेंगो, ORM आर्किटेक्चर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड देन फाइनली इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये है हमारा डीजेंगो का पाथ कि बॉस इस पाथ से हम डीजेंगो में डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं विच इज वन ऑफ द मोस्ट, यहां से हम शुरू करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ डीजेंगो की व्हाट आर द फीचर्स सपोर्टेड बाय डीजेंगो, कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं टू डेवलप अ डीजेंगो एप्लीकेशन, विच आर द मेन ऑर्गेनाइजेशन वो यूजेस डीजेंगो फॉर देयर वेब डेवलपमेंट, कि डीजेंगो कहां किस जगह पे इंप्लीमेंटेशन हुआ है, डीजेंगो को यूज करके कौन कौन सी एप्लीकेशन डेवलप हुई है, ये हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। देन इंस्टॉलेशन, देन MVT आर्किटेक्चर, और स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया है कि जहां पर हमने एक बार रिवाइज करें हम, कि जहां पर हमने केवल ये बात की अभी कि बॉस जब हम पाइथन में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वी हैव अ मल्टीपल एरियाज, और इन एरियाज में से एक हमारा डेस्कटॉप था जो हम कोर पाइथन और एडवांस पाइथन में कवर करके आ रहे हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी जो हम एडवांस पाइथन में कवर करके आ रहे हैं। लेकिन अब इन सारे एरिया में से अब हम जिस एरिया को पिक कर रहे हैं इन पाइथन, दैट इज अ वेब डेवलपमेंट। एंड फॉर
वेब डेवलपमेंट इन पाइथन, हम बात करेंगे यहां पे इस टेक्नोलॉजी की जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं ना, कि डीजेंगो। तो आज जो हमने बात की कि वाई डीजेंगो, मैंने आपको क्या बताया था, इट इज वेब बेस्ड फ्रेमवर्क जो कि बैकएंड में यूज होता है किसी भी डायनेमिक वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर आपको एक वेबसाइट को स्टैटिक बनाना है तो फिर आपका काम HTML CSS से भी हो सकता है। तो मैंने आपको यह कहा था कि बहुत सबसे पहले हम ये कवर करने वाले हैं वाई, व्हाट, हाउ। तो हाउ तो अब शुरू होगा कि बॉस हाउ टू यूज डीजेंगो, उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, उसको किस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन वाई, व्हाट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आए हैं। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट कहाँ रोल प्ले करता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, इन कॉन्सेप्ट्स को भी हमने डिस्कस किया। ओके, देन मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन केवल डीजेंगो का दिया है। इट इज एन ओपन सोर्स फ्रीवेयर technology which is based on MVT architecture, where it also implemented ORM architecture for database connection development, managed by DSF, ठीक है, Django Software Foundation. Okay, and there are some more important concept like टॉपिक्स जो हमने अभी डिस्कस किए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आई होप यहां तक अभी आपको डीजेंगो का स्मॉल इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और ये पूरा कोर्स आप लोगों के लिए पूरी तरह से कंप्लीटली फ्री है। देयर इज नो हिडन चार्जेस। डेटा फ्लेयर पे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे फ्री हैं विथ फ्री सर्टिफिकेशन। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस फ्री कोर्स मिशन में साथ में रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डीजेंगो के इंट्रोडक्शन और फीचर्स के साथ, और स्टेप बाय स्टेप आगे हम अब चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।